आज के इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाते हुए हमारे माननीय विशिष्ट अतिथि पूर्व उपायुक्त श्री माहेश्वरी जी, प्राचार्य महोदय, उपप्राचार्य महोदय, मेरे विद्वान शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक अंग्रेजी भाषा के शिक्षक होने के नाते हिंदी के इस महायज्ञ में अपनी आहुति देना मैं पिछले 23 सालों से अपना परम कर्तव्य समझता हूँ। और अब तो ये एक, यदि मैं कहूँ तो ये हमारा एक अनिवार्य एक कार्य भी बन गया है, क्योंकि राष्ट्रपति को राजभाषा समिति की वर्तमान रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई है उसमें कुछ सिफारिशें की गई है, उनसे मैं अपनी बात करना चाहूँगा। जिसमें एक बात ये भी है कि जो कर्मचारियों का वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट, जिसको हम APAR कहते हैं, उसके अंदर कर्मचारी के द्वारा हिंदी भाषा के प्रोत्साहन और उसके उपयोग में क्या कार्य किया गया उसके बारे में भी वो आवश्यक रूप से दर्ज किया जाना आवश्यक है। तो ये न केवल अब हमारी जिम्मेदारी है बल्कि कर्तव्य भी है हमारा कि हम हिंदी भाषा को अधिक से अधिक अपने जीवन के अंदर अपनाएं। बहुत कुछ है कहने के लिए, बहुत सरल है हिंदी भाषा, मीठी जैसे गोल पताशा और अंग्रेजी की झूठी शान, होता भारत के निज का अपमान, अंग्रेजी हर काम में चलती, हिंदी मुझको हर पल बात है गलती, और हिंदी अपने घर से बेघर देख रही है खूब तमाशा, बहुत सरल है हिंदी भाषा। कक्षा 8वीं में जब मैं था तो इसी तरीके से जब आपके पास यहाँ इसी तरह मैं बैठा हुआ था, हमें भी कविता लिखने के लिए कहा गया था। पता नहीं था कि रोजी रोटी के लिए बाद में मुझे अंग्रेजी भाषा का शिक्षण करना पड़ेगा, लेकिन आज की हिंदी जो है वो करोड़ों लोगों की तरह मेरे भी दिल के काफ़ी नज़दीक है, करीब है। किसी भी भाषा का महत्व यदि हमें जानना है तो हम जाने महापुरुषों के इन विचारों को कि वे महापुरुष किसके बारे में क्या कहते हैं। तो सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से ही प्रारंभ करते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से आज़ाद भारत के होते ही BBC के द्वारा साक्षात्कार लेने के लिए जब आए गए और उनसे पूछा गया कि महात्मा गांधी, व्हाट डू यू नो एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया। बापू का उत्तर था, जाकर विश्व को कह दो कि महात्मा गांधी अंग्रेजी भूल गए। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी का प्रयोग केवल मैंने एक संपर्क भाषा के तौर पे भारत की आजादी की लड़ाई विश्व मंचन के ऊपर प्रस्तुत करने के लिए की थी, वरना मातृभाषा मेरी गुजराती है, शिक्षा की भाषा मेरी अंग्रेजी है और दिल के जो नजदीक मेरी भाषा है वो हिंदी है। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी राष्ट्र बिना उसकी राष्ट्रभाषा के गूंगा है। यदि हमारे राष्ट्र की कोई भाषा नहीं तो समझो हम मूक हैं, मौन हैं। हमें महापुरुषों की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती जब सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिख रहे थे तो उनकी मूल भाषा भी गुजराती थी, लेकिन उन्होंने उस पुस्तक को केशव चंद्र सेन के आह्वान पर हिंदी भाषा में लिखा, क्योंकि हिंदी संपर्क भाषा है और कम से कम 65 करोड़ लोगों के द्वारा आज बोली या समझी जाती है। भाषा का जो मूल उद्देश्य है वो संप्रेषण है। मैं अधिक बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ उससे पहले भी कुछ सकारात्मक बातों पे चर्चा जरूर करूंगा। जो राजभाषा समिति की वर्तमान रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि वर्ग क के जो राज्य हैं, जो हिंदी भाषी राज्य हैं 6-7, वहाँ पे IIT, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उच्च शिक्षा के जितने भी केंद्र हैं वहाँ पर भाषा हिंदी भी एक माध्यम के तौर पे रहेगी, ये सिफारिश है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि रक्षा और गृह मंत्रालय में हिंदी का प्रयोग 100% होता है, किंतु शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत अभी ये उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये कई अच्छी जो चीजें हैं। इसके अलावा मैं सुबह आज का ही अखबार पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि राजस्थान के अंदर हिंदी वैकल्पिक विषय के रूप में करीब 4 लाख लोगों ने ली है और वो अंग्रेजी से कहीं ज्यादा है। यदि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करें तो वो बहुभाषा के बारे में बात करता है और उसमें भी अब हिंदी को वैकल्पिक ना करके एक तरीके से अनिवार्य कर दिया है और इसके लिए 100 विद्यालयों का जो पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें कई जगह ये लागू भी हो गई है। बहुत सारी बातें हैं करने को, लेकिन जो बात मैं आज करने आया हूँ वो बात यहाँ से शुरू होगी कि हिंदी की जो वर्तमान स्थिति है
बल्कि मैं हिंदी नहीं कहूँगा, इंग्लिश की भी कहूँगा। आज की 21वीं सदी जो मेरे सामने बैठी है, जो पीढ़ी मेरे सामने बैठी है, वो एक अलग ही गडमड भाषा का प्रयोग कर रही है और वो है इंग्लिश। और उसका दोष जाता है समाचार पत्रों को। आज के समाचार पत्र से मैंने कुछ ये पंक्तियां निकाली। बारिश में टूटी सड़कों को सुधारने की डेडलाइन, रेड अलर्ट, अजमेर ब्यास में 2 स्पेशल कोच बढ़ाए, ईडी ने की प्रॉपर्टी अटैच, ट्रेन में मॉब लिंचिंग, फिटनेस रीडिंग प्लेटफॉर्म नए मैच मेकर्स, ट्रांसफर में गड़बड़ी, रिकॉर्ड रूम में लगे पंखे में शॉर्ट सर्किट। अब आप देखिए कि भाषा के अंदर आधे से ज्यादा शब्द जो है वो अंग्रेजी। ऐसा क्यों है, फिर ये प्रश्न उठता है। तो वहीं उसका उत्तर भी था। आज बड़ी खुशी की बात है कि एक खबर और है, 1 दशक में हिंदी शब्दकोश को मिले वैज्ञानिक तकनीकी के 1,50,000 नए शब्द। 21वीं सदी की नई भाषा जो है वो तकनीक की भाषा है और हिंदी के पास अभी तकनीक की जो भाषा है वो शायद उतनी नहीं है। और इसीलिए हम अखबारों में ये पाते हैं कि एक गडमड भाषा, जिसे कबीर ने तो सुधक्कड़ी भाषा के रूप में प्रयोग किया था, लेकिन वो तो भाषा के जादूगर थे। भाषा उनके वहाँ चेरी या बांधी हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में ऐसा है नहीं। हम सौभाग्यशाली हैं, नवोदय विद्यालय के अंदर हिंदी का शिक्षण हिंदी में होता है, अंग्रेजी का शिक्षण भले बहुभाषा या द्विभाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हो जाए, किंतु एक शरद जोशी एक बहुत महान व्यंग्यकार हुए हैं और उन्होंने एक लेख लिखा है। उस लेख को मैं पढ़ करके उसका वाचन करूंगा और उससे आपको पता लगेगा कि अंग्रेजी मीडियम जो कुकरमुतों की तरह उगी हुई स्कूल है, उनमें हिंदी किस तरीके से पढ़ाई जाती है। तो आप जरा देखिए, क्योंकि यहाँ आने का अर्थ केवल भाषण देना नहीं होता, यहाँ आने का अर्थ होता है वाचन, किसी भी चीज को आप तक पहुंचाना। तो हिंदी की जो अध्यापिका है वो कक्षा में आई, गॉडेस लक्ष्मी यानी पैसा का गॉडेस, इसके ऊपर वो आज पढ़ा रही है। मैडम बच्चों को इंडियन कल्चर के बारे में जरूर एक्सप्लेन करती, जब वो जो कुछ भी हो उसको बारे में जरूर बताती, सो दैट बच्चे अपना कल्चर के बारे में जाने, विच इज वेरी नेसेसरी, दे शुड नो, आफ्टर ऑल दे आर इंडियन, है कि नहीं। आज ही मैडम ने सबको दिवाली के बारे में बताया, दिवाली नहीं, दीपावली नहीं, दिवाली के बारे में बताया, कैसे होता है, काय को होता है। एक क्लास में बताने के बाद मैडम दूसरा क्लास में जाकर बताएगा। मतलब लिंग भेद जो है पब्लिक स्कूल्स में कहीं कुछ नहीं है। मैडम खड़ा हुआ, अपना अपना लेसन बंद करो तुम लोग, मैं तुमको दिवाली के बारे में बताती, नो नॉइज, वेरी गुड, दैट्स इट। इस पर एग्जाम में ऐसा पूछ सकता, हाउ डू यू सेलिब्रेट दिवाली दिस ईयर। ध्यान से सुनना मांगता, दिवाली हिंदुओं का नहीं, हिंदुओं का बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता, हर साल इधर नवंबर में आता, कभी कभी अक्टूबर में भी आ जाता। वो हिंदू लोग का कैलेंडर है ना, क्या बोलता उसको, उस पर डिपेंड करता। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज दिवाली इज वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिंदू। नाउ आई टेल यू दिवाली क्या होता है। उस रोज हम आखा इंडिया में गॉडेस लक्ष्मी का वर्शिप करता, पूजा नहीं कर रहे, वर्शिप कर रहे हैं। गॉडेस लक्ष्मी यानी पैसा का गॉडेस। पूरा पढ़ूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बात कहने के लिए बहुत कुछ है। लाइब्रेरी के अंदर शरद जोशी की एक पुस्तक है यथासंभव, जिसके अंदर शरद जोशी के 100 व्यंग्य लेख हैं। कृपया उसे लीजिए और खुद पढ़ करके अपने ज्ञान का विस्तार कीजिए। अब आते हैं वर्तमान समय के ऊपर कि हम हिंदी जो गडमड हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश जो बोल रहे हैं, उसका जो दोष है समाचार पत्रों का मैंने आपको बता ही दिया। अब इसके अलावा फिल्में जो है वो सबसे बड़ा आज के समय में भाषा को प्रदूषित कर रही है। हम भाषाई प्रदूषण के दौर से गुजर रहे हैं। अधिकतर प्रश्न अभी भी वही आए हैं कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, लेकिन कोई बात नहीं करता कि वायु के साथ साथ हमारी भाषा कितनी अधिक प्रदूषित हो चुकी है। तो आप ये देखिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 2023 या 24 की टॉप पिक्चरों के नाम बताओ, फिल्मों के नाम बताओ, तो पिक्चर का नाम आएगा RRR, जब वी मेट, चंदू चैंपियन, आर्टिकल 370, लापता लेडीज, सिंघम अगेन, फाइटर, एनिमल। भारत में यदि कोई विदेशी आए और आप उसको बोलो कि मैं एनिमल फिल्म देख के आया हूं, तो उसे लगे कि कितनी बढ़िया अंग्रेजी है इन लोगों की। हमें ये नहीं पता कि वो जो फिल्म है वो पूरी की पूरी हिंदी है। डंकी, और डंकी की स्पेलिंग भी DUNKI कर दी।
इसके अलावा OMG, ओ माई गॉड, तनु वेड्स मनु और ड्रीम गर्ल 2। अब आप बताइए कि हम किस समाज में रह रहे हैं और इन सब चीजों का जो दोष है उस चीज के ऊपर बहुत पहले ही महान कवियों ने बहुत कुछ कहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि यदि आप साहित्य के विद्यार्थी हैं तो साहित्य ऐसा पढ़िए जो जिसको हम कहते हैं स्तरीय साहित्य, प्रबुद्ध लेखकों का साहित्य आप पढ़िए। एक कविता का मैं वाचन करता हूं, समय तो मैं लूंगा क्योंकि साल में एक ही बार आता है और मैं तो कहता हूं कि पखवाड़े से कुछ नहीं होगा। ये चले गए अंग्रेजी, यहां से अंग्रेजी को छोड़ गए, लाखों वर्षों की संस्कृति कुछ वर्षों में मोड़ गए, हिंदी को तो भुला रहे, अंग्रेजी पीठ पर ला दी है, भाषा की जब रहे गुलामी कैसे कहें आजादी है। भाषा की गुलामी कभी भी है ना। हिंदी अपनी, तो करना क्या है आपको, करना क्या है, हिंदी अपनी पावन गंगा, सब मिल गोते खूब लगाओ, पखवाड़े से कुछ ना होगा। क्षमा चाहता हूं, पखवाड़े से कुछ ना होगा, हिंदी पूरे वर्ष मनाओ। अब मैं आता हूं अपनी बात के ऊपर। ओम प्रकाश आदित्य ने एक कविता लिखी जिसमें उन्होंने लिखा कि ये गडमड भाषा का जन्म हिंदी और अंग्रेजी के मेल से हुआ। मैं इसे मेल नहीं बेमेल कहता हूं। तो कविता का आनंद लीजिए। कविता का शीर्षक है, ओम प्रकाश आदित्य की कविता है, तोता एंड मैना। कविता का क्या नाम है? तोता और मैना नहीं है, तोता एंड मैना। भारत में एक दिल्ली है जहां कुतुब की बिल्ली है, दिल्ली के कुछ हिस्से हैं, सबके अपने किस्से हैं, एक पुरानी एक नई, दोनों सम्मुख देख गई, प्लॉट प्लेस है एक यहाँ, चलते हैं दिल फेंक यहाँ, ये गुलाब का लिली का नहीं पुरानी दिल्ली का सबसे सुंदर हिस्सा है और उसी जगह का किस्सा है। अब किस्सा क्या है, सुनते रहो। सांझ हुई दिन बीत गया, दिन हारा कम जीत गया, जवा दिलों की धड़कों पर, कनॉट प्लेस की सड़कों पर, परियों का अवतरण हुआ, गंधर्वों का हरण हुआ, मन सपनों में महक उठे और तरुओं पर खर्चहक उठे। शुद्ध हिंदी चल रही है, देखो आप कविता में एक भी शब्द अंग्रेजी का नहीं है। एक नीम के तरुवर पर, ट्री पे नहीं है, पेड़ पे नहीं है, एक नीम के तरुवर पर बैठे थे दो खग सुंदर, एक डाल पर मैना थी, मैना सूर्य उदय ना थी, स्वर्ण नीर में लेटी थी, ऊंचे घर की बेटी थी, अंग्रेजी में गाती थी और हिंदी में शर्माती थी। यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखना, साहित्य के विद्यार्थी हैं आप सब, प्रबुद्ध जवाहर नवोदय विद्यालय एक ब्रांड इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। यहाँ तोता और मैना उपमा है हिंदी और अंग्रेजी की, इसको उन्हीं अर्थों में लेना। तो आप ये देखिए कि अंग्रेजी में गाती थी और हिंदी में शर्माती थी, इंग्लिश उसकी अच्छी थी, किसी मेम की बच्ची थी, उसी डाल पर तोता था, बैठा बैठा रोता था, तोता भोला भाला था, नीली कंठी वाला था, वो हिंदी में अच्छा था, निर्धन घर का बच्चा था। ये देखो ये सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ब्रिटिशर्स ने न जाने कौन से जमाने से निकाल करके ये ले आए कि जो हिंदी में बात करेगा वो जो है वो इंफीरियर है और अंग्रेजी न जाने कितनी प्रबुद्ध लोगों की जनता की भाषा है। तो वो हिंदी में अच्छा था, निर्धन का बच्चा था, मौसम कुछ सर्द हुआ, हमदर्दी का दर्द हुआ, मैना बोली हाउ डू यू डू, तोता बोला व्याकुल हूं। ऊपर जाता हूँ फिर नीचे आ जाता हूँ, जब नीचे आ जाता हूँ फिर ऊपर उड़ जाता हूँ, कोई निश्चित पंथ नहीं, पक्का कोई अंत नहीं, सपनों की जलती होली, मिस मैना हंसकर बोली, मिस्टर तोते किंकर हो, लगता है तुम किंकर हो। देखो अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग होना शुरू हो गया है कविता के अंदर, और कोई निश्चित पंथ नहीं। हिंदी इतने सालों तक कितनी बड़ी बात है कि वो अनिवार्य विषय ही नहीं है 12वीं में, वो एक वैकल्पिक है, जबकि अंग्रेजी जो है वो अनिवार्य विषय है। अब ये नई शिक्षा नीति जो आई है उसके अंदर ये बात कही गई है कि हिंदी को आपको अनिवार्य विषय के तौर पे पढ़ाना पड़ेगा। तो उसने क्या बोला, सपनों की जलती होली, मिस मैना हंसकर बोली, मिस्टर तोते किंकर हो, लगता हो तुम किंकर हो, ये भी सबा पुराना है, अब मॉडर्न जमाना है, खेलो खाओ डांस करो, चांस मिले रोमांस करो, रॉक एंड रोल सीख लो तुम, दिल का बोल सीख लो तुम, तोता बोला हे चपले,
विरजनम में हरि जपले, मैना बोली हे साधो तुम हो मिट्टी के माधो। अंग्रेजी और अंग्रेजी या तो जिसे हम कहते हैं वेस्टर्नाइजेशन, उसके अंदर रंग जाना ही आज मॉडर्निटी की निशानी मान ली गई है, जबकि ऐसा है नहीं। बूढ़े होकर हरि जपना, जंगल में जाकर तपना, तोता बोला गूढ़गते भज गोविंदम मूढ़मते, मैना बोली यंग हो तुम लेकिन दिल से तंग हो तुम। इसी बात ही करते बातों की सरिता बहते, दोनों का संपर्क हुआ उसी गगन में अर्क हुआ। कनाट प्लेस की सड़कों से कुछ बेहूदी लड़कों से घबरा कर सकुचा करवे, मन ही मन उगता करवे, उड़े इंडिया गेट गए और हरिदास पे लेट गए। शीतल मंत्र स्वाद चली, कंपित करती गात चली, रस की भीनी रात चली और लव मैरिज की बात चली। हिंदी और अंग्रेजी का ऐसे गठबंधन हुआ है कि आप देखना अभी क्या इसका असर आएगा, देश के ऊपर क्या असर आएगा। कितने दुर्भाग्य की बात है यदि मैं आपसे कहूं कि राष्ट्रीय स्मारकों के नाम बताओ, तो दो राष्ट्रीय स्मारक तो गेट वे और एक इंडिया गेट है, जिसका कोई हिंदी भी नहीं कर सकते आप। चलो रेड फोर्ट को आप लाल किला कह लोगे, लेकिन इंडिया गेट को क्या कहोगे आप। इसीलिए आज ही जब अंडमान की जो भी आप कहें, इसीलिए अंडमान की जो राजधानी है उसका आज नामकरण चेंज हुआ है। देश जगह बहुत देर के बाद जगह, लेकिन अच्छा है कि जगह 21वीं सदी के लिए जो विद्यार्थी बैठे हैं उनके लिए। अब आगे देखिए, मैं ना बोली यू लव मी, तोता बोला तू लव मी, मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ अपने कुल में जेठा हूँ, तू किस कुल की बाला है किसने तुझको पाला है, मैं हूँ अग्निहोत्र बता क्या है तेरा गोत्र बता। मैंने महसूस किया कुल को इंट्रोड्यूस किया, मम्मी मेरी कोर्ट गई लेकर के डाइवोर्स गई, भाग हमारे तले गए और डैडी मेरे चले गए, डिग्री लेने लंदन में सेंट मिलाने चंदन में, तोता बोला हे मीते नूतन युग की नवनीते, मेरा कुल तो कच्चा है और तेरा कुल ही अच्छा है। संस्कृत से जन्मी है हिंदी, इतनी देव वाणी, और उसके लिए देखो कैसे हम जकड़ते जा रहे हैं। हम गठबंधन जोड़ेंगे, ये इंग्लिश का जन्म है, हर बंधन को तोड़ेंगे, कुसुम कली सी खिलना कल 8 बजे फिर मिलना कल, दूजे दिन का किस्सा है और लव का अंतिम हिस्सा है। रख दिल पर पत्थर तोता नैनों में जल भर तोता, 2 घंटे से खड़ा हुआ एक डाल में पड़ा हुआ, देख रहा था इधर उधर हाय रे मैना गई किधर। सारे पेरेंट्स ढूंढ रहे मैना को कि मतलब हमारे बच्चे कुकरमुतो वाले इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर पढ़े। ये भाव है इसका कि जो है हम सब 2 घंटे से खड़ा हुआ एक डाल में पड़ा हुआ, देख रहा था इधर उधर हाय रे मैना गई किधर। तभी किसी का कोमल सर आटिका तोते के कंधे पर, ओ माय डियर आई हैव कम, तोता बोला ओ निर्मम, तेरी प्रणय प्रतीक्षा में बैठ स्कूटर रिक्शा में सब सड़कों का भ्रमण किया, दोपहरी तक रमण किया। इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन के लिए दिल्ली और देखना सिटीज में कैसे कैसे एडमिशन के लिए पेरेंट्स स्कूटर रिक्शों पे धक्के खाते हैं, 4-4 घंटे लाइनों में लगते हैं और हाथ कुछ नहीं आता उसके बावजूद। अभी भी लेकिन तोता हिंदी बोल रहा है। कहीं न तेरे चिन्ह मिले सब चौराहे चिन्ह मिले, मुझसे दम्भ किया तूने बहुत विलंब किया तूने। सरकार पे कटाक्ष है, 70 साल हो गए अभी तक भी हम हिंदी दिवस ही मना रहे हैं। खुद हिंदी के मूर्धन्य कवि जो है अशोक चक्रधर, उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि देश में 22 संविधान की भाषाएं हैं, लेकिन एक ही भाषा है जिसका दिवस मनाया जाता है। अब आप इसको चाहे अच्छाई के तौर पे ले लो, चाहे आप इसको किसी अन्य अर्थ में ले लो। कहीं न तेरे चिन्ह मिले सब चौराहे चिन्ह मिले, मुझसे दम्भ किया तूने बहुत विलंब किया तूने। मैना हंस के फुदक गई 2 पीठ पीछे फुदक गई, कितने इनोसेंट हो तुम, बुद्धो 200% हो तुम। कच्चे हो नॉलेज में क्या पढ़ते हो कॉलेज में, हंसती मैना यू नोटी, तोते को चूंटी काटी, भावों का दिल कैश किया और छोटा सा दिल पेश किया। अब देखो यहाँ बिल पे बिल प्रस्तुत हो रहे हैं संसद के अंदर, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। और अब उसके बाद में मैं ना कुछ आगे सरकी, तोते की बाहें फड़की, पांखों से टच पांख हुई और सभी इंद्रियां आंख हुई। तोता मन में फूल गया हिंदी पढ़ना भूल गया। ये यहाँ से सिचुएशन आ गई। तो तोता मन में फूल गया और हिंदी पढ़ना भूल गया। तोता बोला यू लवली, भाषा बदल गई, सुंदरता की एक कली, दिल पर चलती ट्रेन हो तुम, मीठा मीठा पेन हो तुम, ब्यूटी में भी बीट हो तुम, आय है कितनी स्वीट हो तुम। मैं दिल्ली का तोता हूँ कनॉट प्लेस में रोता हूँ, तुम हो पेरिस की बुलबुल, मैं ना बोली वंडरफुल। अब अंतिम खंड जो है ये सारा सार इसी के अंदर है।
हिंदी इंग्लिश एक हुए जब तो पंजे शेख हुए, हिंदी जब अंग्रेज हुई दिल की धड़कन तेज हुई, कल्चर देकर कर्जे में बैठ विदेशी दर्जे में, वे दो आंसू लूट गए और भाग देश के फूट गए। आओ हम सब ध्यान करें मिलकर यह गुणगान करें, आओ आई लव यू एंड यू लव मी या मैं लव यू एंड तू लव मी। हमें शुद्ध अंग्रेजी का या शुद्ध हिंदी का प्रयोग करना है या किसी गडमड भाषा का हमें प्रयोग करना है, इसी प्रश्न के साथ मैं आप अपने शब्दों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज के